अंबानी परिवार अरबपति कारोबारी हिंदुजा ब्रदर्स के बीच संपत्ति को लेकर सालों तक चले विवाद आपको याद होंगे। कारोबारियों और उद्योगपतियों के परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद नया नहीं है, लेकिन आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने पिता की 7,000 करोड़ की संपत्ति को संभालने से इनकार कर दिया। बेटी ने पिता के कारोबार में रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण 30 साल पुरानी कंपनी को बेचने का फैसला ले लिया गया। पैकेज्ड वाटर कंपनी बिसलेरी के मालिक रमेश चौहान अपनी कंपनी को टाटा के हाथों बेचने जा रहे हैं। बिसलेरी बेचने के अपने फैसले से रमेश चौहान बेहद भावुक हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास इस कंपनी को उस तरह से संभालने वाला कोई नहीं है जिस तरह से उन्होंने अब तक संभाला है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जयंती चौहान इस कारोबार में कुछ खास दिलचस्पी नहीं रखती हैं, जिसके कारण उन्हें अपना कारोबार बेचना पड़ रहा है। आइए हम आपको उनकी बेटी जयंती चौहान के बारे में बताते हैं। बिसलेरी के मालिक रमेश चौहान की इकलौती बेटी जयंती चौहान 37 साल की हैं। जयंती चौहान के लिंक्डइन प्रोफाइल पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वो बिसलेरी इंटरनेशनल की वाइस चेयरपर्सन है। 24 साल की उम्र में ही उन्होंने पिता के इस कारोबार में अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। उन्होंने बिसलेरी के दिल्ली ऑफिस और फिर बाद में साल 2011 में मुंबई ऑफिस की कमान संभाली। उनके नेतृत्व में ही कंपनी के दिल्ली ऑफिस की शुरुआत की गई। उन्होंने बिसलेरी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाने में अहम भूमिका निभाई है। कंपनी के एड्स और मार्केटिंग की कमान जयंती संभालती हैं। कंपनी में ऑटोमेशन प्रोसेस की शुरुआत जयंती ने अपने नेतृत्व में करवाई है। 37 साल की जयंती का बचपन दिल्ली और मुंबई के अलावा न्यूयॉर्क में भी बीता है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से की है, जिसके बाद वो फैशन डिजाइनिंग कोर्स के लिए लंदन चली गई। उन्होंने लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ मारांगोनी मिलानो से फैशन स्टाइलिंग का कोर्स किया है। उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडी से अरबी की डिग्री हासिल की है। जयंती अभी लंदन में रहती हैं। बिसलेरी की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक देश भर में कंपनी के 122 ऑपरेशनल प्लांट हैं, जबकि 4,500 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क फैला है। बिसलेरी कंपनी को बेचने की खबर आते ही ये मीडिया की सुर्खियां बन गई। लोग जयंती के बारे में सर्च करने लगे। उन्होंने क्यों कंपनी की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया। इस बारे में स्पष्ट तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि वो फैशन से जुड़े कारोबार पर फोकस करेंगी। वहीं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर जयंती ने बस इतना लिखा है कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। उनके इस पोस्ट पर लोग रिएक्शन दे रहे हैं, लोग उनके कामों की तारीफ कर रहे हैं।